राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7। मन्नू बैठा वेट कर रहा नहाने की। दोनों बाथरूम बिजी है। इसका स्कूल का टाइम है 7:30 बजे। मैंने इसका ब्रेकफास्ट बना दिया है और अब मैं पता है क्या काम कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये मेथी है, इसको इस ब्लेंडर में काट रही हूँ क्योंकि हाथ पे काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं जाऊँगी जिम, तो ये काट के रख जाती हूँ पीछे से। अगर मम्मी जल्दी फ्री हो गए तो मम्मी सब्जी बना देंगे, नहीं तो तब तक इसको धो के रख के जाऊँगी, निचड़ जाएगी। अगर परांठे खाने तो परांठे खा लेंगे, सब्जी खानी है तो सब्जी तो खाएंगे ही खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस ब्लेंडर में पता है हाथ से कटने में ना, एक तो हाथ काले हो जाते हैं ये हरी सब्जियों से, और दूसरा क्या रहता है ना भाई, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जियाँ हैं ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूँ फिर, खानी तो स्वाद लगती है। तो इसीलिए हस्बैंड को पसंद है, तो मैं ब्लेंडर में इसको पीस के रख के चली जाती हूँ। बट पता है क्या ड्रॉबैक क्या है, थोड़ी गिली गिली सी हो गई है। चलो धोनी है, पर इसको पता है क्या, इसमें काटने का क्या आपको वो होता है कि ड्रॉबैक, जब काट बनानी है ना उसी वक्त काटनी पड़ेगी। अगर मैं इसे रात को ही काट के रख देती ना, तो ये और मतलब चॉप करके रखती इसमें, तो ये गल जाती है आधे से ज़्यादा, क्योंकि गिली हो चुकी है। बट फ़ायदा ये है कि हाथ नहीं मरते, जब बनानी हो तभी काट लो। तो ये देखो जी, हमारी मेथी कट कर तैयार है। बेनिफिट तो है। तो भाई अभी मन्नू को चढ़ा दिया है बस पे। मन्नू जाएगा अपने स्कूल और हम निकल जाएंगे अपने जिम के लिए। मतलब ऐसे ही रहता है मेरा हर रोज का स्केड्यूल। अभी मन्नू का टाइम थोड़ा चेंज हो गया तो इसको हम छोड़ते हुए निकल जाते हैं, नहीं तो इससे पहले मन्नू को भेज के फिर मैं रेडी होती हूँ जिम के लिए। अभी हमारा बराबर टाइम हो गया, मतलब सेम टाइम। उसके बाद जिम में आई हूँ, जिम में आने के बाद गाने बहुत चल रहे होते हैं इसलिए ओवर वॉइस कर रही हूँ। तो 10 मिनट साइकिल करती हूँ, 10 मिनट ट्रेडमिल करती हूँ और 10 मिनट जुम्बा करती हूँ, 10 मिनट टहलती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और बस घर आ जाती हूँ। तो भाई अभी जिम से आके नहा के पूजा करके आ गई नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी नाश्ते में बन रहे हैं मेथी के परांठे। और आज मेरे को जुकाम लगा हुआ ना, तो आवाज़ ही नहीं निकल रही गले में से, और सर भी बड़ा भारी हो गया। जुकाम में हो जाता है ना, आवाज़ भी चेंज हो गई होगी। तो अभी चाय चाय के बिना मैं रह नहीं सकती, और चाय मुझे ज़्यादा पीनी नहीं है, बट क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। चाय और परांठे का कॉम्बिनेशन वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय के बिना तो रहा नहीं जाता भाई, चाहे कुछ भी छुड़वा लो, चाय नहीं छूटती। तो मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ। तो भाई हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद किचन के थोड़े बहुत काम समेट के मैं आ गई कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कल के कपड़े धुले हुए पड़े हैं और ढेर लगा हुआ है। और आज फिर और धुल जाएंगे तो फिर और ढेर लग जाएगा। और साथ के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट, क्योंकि मुझे अभी व्लॉग भी एडिट करना है। स्पेशल क्या टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए बैठूंगी ना तो सुनती रहूंगी साथ में क्लिप्स को, और मेरा ध्यान मतलब इधर भी रहेगा, ब्लॉग भी एडिट हो जाएगा। तो मतलब ये सोचो कि एक पंथ दो काज ऐसे कर लेती हूँ मैं कभी कभी जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो। और भाई कपड़े प्रेस करते हुए ना वीडियो एडिट करी थी, वीडियो एडिट हो गई और मेरे को इतनी जबरदस्त नींद आ गई। फिर मुझे ध्यान आ रहा था कि भाई मैंने दवाई भी खानी है, जो मैं दवाई लेके आई हूँ देसी दवाई। अब आराम तो मुझे आ नहीं रहा, ना तो एलोपैथिक से और ना ही आयुर्वेदिक से, मतलब किसी चीज से भी आराम नहीं आ रहा। पेट में दर्द ऐसे की ऐसे बनी हुई है, कुछ भी खाती हूँ बहुत जबरदस्त पेट में दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पता नहीं कब मुझे इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बीच में गैप कर दिया है क्योंकि मैं सो गई थी। आज मेरा ना वो जुकाम की वजह से ना सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, काम करते करते वीडियो शूट करनी थी और प्रोडक्ट यहीं पड़े हैं, और मेरे को नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उठ के खाना वाना बनाया, और अब हस्बैंड चले गए, आज मम्मी को लेके गए हैं डॉक्टर के पास। मम्मी को भी सर्वाइकल का दर्द हो रहा था, तो अब मैं यहाँ पे इसको बोला है कि चला जा एक वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना अपलोड करने के लिए, रेगुलर काम तो चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। सोशल मीडिया पे यही चीज़ होती है कि आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है। तो ये मन्नू के साथ एक वीडियो शूट करने लगी हूँ। ये ट्यूशन पढ़ के आया, फिर दूसरी ट्यूशन जाएगा। मन्नू मैं तेरे को फोर्स करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तुम बाप बेटे मेरे को क्यों ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहते जब देखो। तो मैं ऐसे प्यार से पूछती हूँ वीडियो बनानी है, वो कभी कभी मजाक में हो जाता है ऐसे कि हाँ आ जाइए। वो भी क्या होता है कि इनको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं ऐसे बोलते रहते हैं। पंखा बाहर चलता छोड़ा है, यहाँ मुझे ठंड लग रही है, ये लड़के पंखा चला के बैठा होता है। सच्ची पता नहीं कैसी औलाद है मेरी। चल ये माइक निकाल, हम यहाँ पे वीडियो शूट कर लेते हैं।
तो भाई मन्नू के साथ वीडियो शूट की, उसके बाद मैंने वीडियो एडिट की, एक प्रमोशन की वीडियो बनानी थी वो बनाई। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी काम करे जा रही हूँ क्योंकि काम करना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि मेरे को काम करने की सनक है, समझ लो, चाहे कुछ भी लगा लो। ऐसे हो रहा है जैसे फीवर हो रहा हो, और आए दिन ये चीज़ें चल रही हैं, मतलब पिछले 2-2.5 महीने से। वैसे पेट दर्द तो काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब है, बट 2-2.5 महीनों से ना बड़ा ज़्यादा ये आजकल ना शरीर में दिक्कतें चल रही हैं। चाहे जब से मैंने जिम ज्वाइन किया ना, तब से तो और ज़्यादा हो रही है। मतलब पता नहीं ऐसी किसकी क्या नज़र है, मैं तो इतना जिम करती भी नहीं हूँ भाई। अभी तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डालनी शुरू करी, फिर भी इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब बैठती हूँ तो शरीर दुखता रहता है, दोपहर को भी बैठे बैठे काम करने लगी, उसी टाइम मेरे को ना ऐसे मेरे हाथ में प्रोडक्ट है और मैं सो गई। बताओ, इतनी गहरी नींद आई मुझे, इतनी गहरी कि मेरे खुद के खर्राटे आ रहे हैं ना, मेरी उससे नींद एकदम खुल गई। ऐसी ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हो रखी है। अब हर रोज़ ये बोलती हूँ ना मैं, ऐसे तबीयत ख़राब है, तो मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है हर वक्त रोती ही रहती है, बस रोती ही रहा कर। यार हद होती है। मतलब एक बात बताओ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी और शरीर में थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, अगर मैं आपके साथ खुशी का पल शेयर करती हूँ तो मैं आपके साथ ये चीज़ें भी शेयर कर सकती हूँ ना। अब हम कहीं घूमने जाते हैं, हम कुछ लेते हैं या कुछ भी है, वो चीज़ें भी तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तब वही लोग बोलेंगे, जिन लोगों ने कमियां निकाली ना वो निकालेंगे, फिर वो पता क्या बोलते हैं, शो ऑफ करती है। अगर हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं और कोई खुशी है, हम उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वो शो ऑफ हो गया। अगर हम अपनी कोई बीमारी या ऐसा कुछ भी दुख तकलीफ बताते हैं, तो बोलते हैं कि भाई रोती रहती है। मतलब लोगों की समझ नहीं आती किस टाइप के लोग पड़े और क्या देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। हम कुछ दिखाएं तो भी दिक्कत की व्लॉगिंग वगैरह, अगर ना दिखाएं तो वीडियोस बनाते हैं सिर्फ कॉमेडी, तो बोलते हैं कि आप काम नहीं करते। घर के काम दिखाओ तो बोलते हैं कि आप ये तो सब करते हैं। मतलब किसी भी तरफ से ना लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, चाहे कितनी भी जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दे लो। कभी कभी ना सुन के सच्ची में मैं इतना ज़्यादा सबको मोटिवेट करती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन ऐसी बातें कमेंट पढ़ के ना नेगेटिव भी हो जाती हूँ कभी कभी। ऐसे ही लोगों को लगता है कि भाई, जैसे मैं वीडियो तो डालती हूँ डेली डेली की मेरी वीडियो जाती है, कभी एडवांस बनी पड़ी होती है, कभी मैं शूट कर लेती हूँ, चाहे कुछ भी करूँ डालती तो ज़रूर हो। तो ऐसे ही लोगों को पता क्या लगता है, अगर किसी के सामने कोई बात कर दूँ ना कि तबीयत ठीक नहीं है, तो कहेंगे वीडियो तो डेली डालती है, वैसे तेरी तबीयत ख़राब है, लगता तो नहीं कहीं से। अरे यार चेहरे से थोड़ी लगता है, वो तो हमें पता है ना। वही बात होती है ना, जो तन लागे वो सो तन जाने। लोगों को मतलब वो चीज़ होती है कि सिर्फ वीडियो आ रही है तो भाई ठीक है, किसी को किसी से नहीं है। और खुद का हर वक्त रोना रोते रहेंगे, कुछ घर पे इतना काम भी नहीं है, मतलब जो भी है, फिर भी हर वक्त रोना रोते रहेंगे कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। यहाँ पे मैं घर के साथ सारी चीज़ें मैनेज भी कर रही हूँ, तो तबीयत, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मेरी भी तो तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन नहीं, बात सुनने को यही मिलती है, बस वीडियो तो बनाती रहती है, वैसे कहते हो बीमार है बीमार है। तो हद है यार लोगों की। भाई मैं भी बीमार नहीं हो सकती क्या? मैं कौन सा अमर फल खा के आई हूँ जो मेरे को कुछ हो नहीं सकता? और उन्हीं लोगों की हाई हो जाती है। और आपको मैं तो भाई ये मन्नू का बेसन का पूड़ा तैयार है। जुकाम एक को होता है, बेसन के पूड़े पूरा परिवार खाता है। वही बात है, तबीयत एक की ख़राब होती है, खिचड़ी पूरा परिवार खाता है। तो ऐसे ही अब सर्दियों में रहेगा, जब भी किसी एक को जुकाम लगेगा, कोल्ड होगा, तो फिर उस दिन बनेंगे बेसन के पूड़े, जैसे कि अब ये मुझे है। और ये ना वायरल हो जाती है चीज़ें, मतलब सबको हो जाता है। तो भाई मुझे जुकाम हो रहा था, मैंने अपने लिए स्पेशल कि मैं बेसन के पूड़े खाऊंगी, बेसन घोला, पूड़े बनाए, और लास्ट में मेरे लिए ही बचा नहीं बैटर, अपने लिए रोटी बनाई है। मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है, लास्ट में मेरे लिए बचता ही नहीं है। इतना सारा बैटर खोला, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर मेरे को दोबारा घोलने का ना आलस, उसको दोबारा घोल के 10 मिनट रखो ना अच्छे से, तब घुलता है। इंस्टेंट वाला ना मेरे से नहीं बनता, 5-7 मिनट रख दो ना, अच्छे से घुल जाता है, तो हो जाता है। तो अब क्या करें, मैंने अपने लिए बनाया फुल्का, अब फुल्का खाएंगे। तो भाई यहाँ पे ब्लॉग एडिट मैं नहीं कर पाई, इसके बाद शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को कुछ 10:30 बजे के आसपास मुझे पेट में इतना ज़बरदस्त उठा दर्द
कि मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ा और इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़े। अब डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट बोले हैं जो नेक्स्ट डे मैं टेस्ट भी करवाऊंगी, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर जरूर करूंगी। तो वो हॉस्पिटल जो गई थी उसके बाद मैंने व्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी, तबीयत में नहीं थी, हालात में नहीं थी, इसलिए मैंने कोई हॉस्पिटल का सीन शूट ही नहीं किया, ना मैं फ़ोन साथ ले गई, क्योंकि बस मेरा रोना ही निकले जा रहा था और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। इसलिए व्लॉग को बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, राम राम।